मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज मिस्टर कुंदन सिंह चौहान। वेलकम बैक ऑन माय चैनल अकुमेंट क्लासेस विद कुंदन सर। आज मैं आप लोगों को सेशन नंबर सेकंड कराऊंगा नाउन का। दिस सेशन ऑल्सो इंक्लूड्स द क्वेश्चन नंबर 1 मिनट गाइस, लेट मी चेंज द पेन। दिस सेशन इंक्लूड्स क्वेश्चन नंबर 31 to 56, near about 26 questions. Understood guys? In the session number first, session number 1, I have already completed question number 1 to 30. Okay, I have promised you all to complete minimum 150 questions on every chapter except preposition and vocabularies. Because preposition is a very vast chapter, then I have to accomplish near about 250 plus questions because it also includes phrasal verbs. Understood guys? 1 minute. Phrasal verbs. प्रपोजिशन जो चैप्टर है बच्चों, ये सिर्फ प्रपोजिशन चैप्टर पढ़ने से कंप्लीट नहीं होगा, इसके साथ साथ आपको फ्रेजल वर्ब्स पढ़ाया जाएगा, इडियम्स पढ़ाए जाएंगे, तब होगा। इस वजह से इस चैप्टर में नियर अबाउट मैं 250 प्लस क्वेश्चंस इंक्लूड किया हुआ हूँ। और तो सब में लगभग 150 तक तो मिनिमम क्वेश्चंस रहेंगे ही। उसके बाद भी अगर आप लोगों को जैसे जैसे कोई स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चंस भेजते रहते हैं, मैं उनकी वीडियोज़ बना करके देता रहूँगा। और फिर उसके बाद मुझे मैथ्स भी तो पढ़ानी है अभी तो ये इंग्लिश है। ओके गाइज, तो अभी फ़िलहाल इसको रफ कर देते हैं बच्चों। लेट मी रफ इट। इंटरफेस। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 चेक करते हैं कि व्हाट इज द एरर इन द सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 31, 1 मिनट। शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड फॉर वुल एंड मीट। रियर का मतलब पाले जाते हैं, है ना। शीप्स जो हैं मतलब भेड़, वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं, इकोनॉमिकली लाभदायक हैं, इसलिए वो कैसे हैं, वुल के लिए और मीट के लिए, दोनों के लिए पाले जाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए हुए थे इसके पहले जस्ट, कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर हो, मतलब एक हो या ज़्यादा हो, दोनों में सेम फॉर्म में यूज किए जाते हैं, है ना। पिछले सेशंस में, सेशन नंबर फर्स्ट में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दोनों फॉर्म में सेम ही यूज किए जाते हैं। जैसे शीप्स हो गया, डियर हो गया, ज्यूरी, टीम, ये मैंने आपको बताए थे बच्चों। अंडरस्टूड गाइस? तो आप उनको एक बार रिवीजन फिर से करना चाहते हो तो मैं फिर से दोबारा लिख दूँ, अदरवाइज़ एक बार तो मैंने फर्स्ट सेशन में वैसे पढ़ा रखा है ना। अगर थोड़ा बहुत तो मैं प्लूरल सिंगुलर दोनों एक ही रूप में, मतलब एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे गलती तो यही है कि इसमें एस लगाया गया हुआ है, ये एस है। तो वो कौन कौन से नाउन है वो लिख लीजिएगा फिर से। जैसे सीप्स तो शीप हो जाएगा, डियर्स लिखेगा तो वो गलत होगा, डियर होता है। अंडरस्टूड गाइस? और भी ऐसे काफ़ी वर्ड्स हैं जो, जैसे मैंने टीम बताया था कि टीम को प्लूरल भी यूज कर सकते हैं और सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं। ज्यूरी को भी प्लूरल और सिंगुलर दोनों यूज कर सकते हैं। बट हाँ, इसका मैं थोड़ा सा डिटेल्स बताऊंगा जब आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा। ये सेंस पे डिपेंड करता है ना। एक यूनिटी की तरह से यूज किया गया है ज्यूरी और टीम, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं ना, ये टीम और ज्यूरी, ये तो कलेक्टिव नाउन में आते हैं। अंडरस्टूड है? तो इनका कब प्लूरल यूज करना है, कब सिंगुलर यूज करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। एयरक्राफ्ट हो गया, हालांकि एयरक्राफ्ट तो वर्ड कभी एग्जाम में आता नहीं है, बट जब मैं पढ़ाता था, काउंसिल, एन है बच्चों यहाँ पे, एन समझिएगा इधर, काउंसिल, है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूज करते हो ना, काउंसिल। ओके, फिश भी यूज करते हैं बच्चों। तो क्या फिशेस नहीं होता है? देखिए बच्चों, ये वो वर्ड्स हैं, अगर इनके साथ एस का यूज करोगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगी। फिश जो वर्ड होता है, चाहे एक मछली चाहे ज़्यादा मछली, अगर है ना, उनके लिए फिश यूज करेंगे। अगर फिशेज यूज करेंगे तो ये स्पेसीज हो जाएंगे, इनके मतलब इनके प्रकार, काइंड्स ऑफ फिश, टाइप्स ऑफ फिशेज हो जाएंगे। अलग अलग तरह की फिश होती है ना, कुछ करंट मारने वाली होती हैं, कुछ खाने वाली होती है, कुछ सांप की प्रवृत्ति की होती है। अंडरस्टूड? तो ये ध्यान रखिएगा, इनके साथ एस और यस का जनरली यूज़ नहीं करते हैं। अंडरस्टूड? और इन नाउन को सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज करते हैं। स्पेशली ये जो दो नाउन है, एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसमें कमेटी भी लिख सकते हो। 1 मिनट। कमेटी, ये जो 1 मिनट, ये पेन का थोड़ा इशू चल रहा है, पेन सही से चल नहीं रहा है। तो ये जो वर्ड है ये तीनों, टीम हो गया, ज्यूरी हो गया और कमेटी हो गया, इन वर्ड का यूज़ प्लूरल और सिंगुलर दोनों में किया जाता है, बट इसको सेंस पे डिपेंड करता है। अगर ये एक यूनिट की तरह यूज किए जाते हैं तो सिंगुलर होंगे, अगर ये पर्सन्स को डिनोट करते हैं, डिवाइडेशन उनमें दिखता है, उनमें डाइवर्जन दिखता है, तो ये प्लूरल होते हैं बच्चों। अंडरस्टूड है? सेपरेशन दिखे कि मतलब कुछ लोग कुछ और चाह रहे हैं, कुछ लोग कुछ और चाह रहे हैं, है ना, तो वो वहाँ पे प्लूरल होगा। फिलहाल ये ध्यान दीजिए कि इनके साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही फॉर्म में होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई रेड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। इसी ध्यान दीजिएगा, कंटेंट जो वर्ड है बच्चों, ये कंटेंट एक नाउन भी होता है और एक वर्ब भी होता है। ये वर्ब है ना। कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाई, है ना, सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट होना। और जो इंडेक्स होता है, एक ई एस लगा देने, कंटेंट्स होता है, ये होता है इंडेक्स। जैसे कोई किताब या कोई लेटर वगैरह, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, है ना, ये कंटेंट्स होता है कि तुम्हारे कंटेंट्स कैसे हैं, तुमने जो ऐसे लिखा है उसका कंटेंट्स कैसा है। अंडरस्टूड गाइस? तो वहाँ पे कंटेंट यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे कंटेंट्स यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा।
कंटेंट्स हो जाएगा। चलिए ऐसे में कुछ नाउन आपको बताता हूँ जिसमें एस लगाने से और विदाउट एस के मीनिंग चेंज हो जाती है। जैसे कि आपको मैं कुछ नाउन बता देता हूँ जो एग्जाम्स में आते हैं। तो अब जैसे फोर्स, फोर्स का मतलब एक तो बल होता है जो फिजिक्स में पढ़ते हैं वो फोर्स। अब मान लीजिए इसमें फोर्सेस यूज कर दिए, अब ये क्या बन गया, ट्रुप्स हो गया। फोर्सेस का मतलब तो आर्मी हो जाती है, एयरफोर्स वगैरह आर्मी, तो ये फोर्सेस होता है, आर्म्ड फोर्सेस, अंडरस्टूड। तो ध्यान रखिएगा। एडवाइस, सलाह होता है, एडवाइसेस, एडवाइसेस का मतलब होता है नोटिस बोर्ड पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है ना, वार्निंग्स वगैरह, वो सब होता है ना, जो एक बोर्ड पे लिखा होता है तो वहाँ पे हम एडवाइसेस ये यूज करेंगे। और सैंड का मतलब तो रेत होता है, लेकिन सैंड्स जो यूज करते हैं, सैंड्स का मतलब क्या हो जाएगा, रेगिस्तान, एस लगाने से। वाटर का मतलब पानी होता है, और वाटर्स का मतलब समुद्र के सेंस में किया जाता है। पीपल का मतलब लोग होता है, PEOPLE, लेकिन पीपल्स का मतलब डिफरेंट प्रजाति के या डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट कंट्री के लोग, है ना, उनको पीपल्स बोलते हैं। अंडरस्टूड गाइस। और भी वर्ड्स हैं ऐसे जो एग्जाम्स में भी आएंगे, आपको तो बता दिया जाएगा बीच बीच में। 1 मिनट। कलर का मतलब रंग होता है, कलर्स, कलर्स का मतलब एक ये भी कलर्स, ध्यान दीजिएगा दोनों। कलर्स का मतलब होता है ट्रू पर्सनैलिटी, मतलब बिहेवियर, ये समझो बिहेवियर, ट्रू बिहेवियर। हमने कहते तुम्हारा रंग ढंग अच्छा नहीं है आजकल, तुम्हारा रंग ढंग अच्छा नहीं है, मतलब कलर्स की बात कर रहे हैं, मतलब बिहेवियर की और चाल चलन। अंडरस्टूड। 1 मिनट। झंडा भी होता है, फ्लैग्स भी होता है कलर्स का मतलब, ध्यान रखिएगा। तो एस लगाने से ये वो वर्ड्स हैं जो एस लगाने से इनकी मीनिंग चेंज हो जाती है, या एस हटाने से मीनिंग चेंज हो जाती है। जैसे सराउंडिंग वर्ड है, आया था कल, मैं क्वेश्चन करा रहा था। सराउंडिंग, एक सराउंडिंग होता है, एक सराउंडिंग्स होता है। DINGS, ये जो होता है ये नाउन होता है बच्चों। इसका मतलब होता है वातावरण, सराउंडिंग्स का मतलब होता है इसका वातावरण। ये जो होता है एडजेक्टिव होता है। अंडरस्टूड। इसका मतलब होता है चारों तरफ की, चारों तरफ का मतलब सराउंडिंग प्लेसेस होगा तो चारों तरफ का जगह है, ये आ जाएगा, ये एक एडजेक्टिव है। मतलब इसके बाद कोई ना कोई नाउन लिखना ज़रूरी है, तभी ये सही होगा। और ये नाउन के फॉर्म में तो ये लिखेंगे एस, नहीं तो गलत हो जाएगा, विदाउट एस के नहीं लिखेंगे। ओके। तो अभी आगे जैसे जैसे मेरे को याद आता है चीज़ें मैं बताते चलूँगा आप लोगों को। फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, आई शैल नॉट गो टू पार्टी टू नाइट, मैं आज रात को पार्टी नहीं जाऊँगा। सिंस आई हैव मेनी वर्क्स टू कंप्लीट बिफोर आई गिव प्रेजेंटेशन टुमारो, कल प्रेजेंटेशन, ये क्या कह रहा है कि आई हैव मेनी वर्क्स। एक चीज़ मैंने बताया था आपको कि वर्क जो वर्ड है इसका मतलब होता है कार्य। अगर कार्य होता है तो इस ये होता है अनकाउंटेबल। क्या होता है बच्चों, अनकाउंटेबल, मतलब इन अनकाउंटेबल का मतलब जिनको गिना नहीं जा सकता है। तो यानी इनके साथ मेनी का यूज़ और फ्यू का यूज़ या फिर एन का यूज़ डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका यूज़ काउंटेबल गिनने वाली चीज़ों के साथ होता है। तो मेनी की जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं, मच का यूज़ करेंगे। फ्यू की जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं, लिटिल का यूज़ करेंगे। अंडरस्टूड गाइस, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ गलती क्या आती है कि इनके साथ एस और एस या एस का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक इसका मतलब कार्य होता है, काम काज होता है। अंडरस्टूड। लेकिन अगर वर्क्स का मीनिंग ये हो कि आई हैव रेड, मैंने पढ़ लिया है, आई हैव 1 मिनट, आई हैव रेड 2 वर्क्स ऑफ कालिदास, कालिदास कालिदास जी के मैंने 2 वर्क्स पढ़ लिए, मतलब इसका मीनिंग क्या है, 2 वर्क्स करेक्ट है यहाँ पे, लेकिन इसकी मीनिंग अलग होती है। इसका मतलब होता है कला साहित्य। ओके, क्योंकि भोजपुरी आ जाता है ना, हरियाणवी भोजपुरी। ओके, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चंस। मैंने ये वर्क के बारे में आपको एक सेशन फर्स्ट देखिएगा, उसमें मैंने लिखा है कि कौन कौन से वर्ड के साथ एस नहीं लगाते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन है, वो मैंने बता रखा है। वन मस्ट बी ऑलवेज, हर किसी को ज़रूर होना चाहिए, क्या होना चाहिए भैया, ट्रू टू वंस वर्ड, अपनी बातों का, ये एक ईडियम्स है, ध्यान रखिएगा, ये एक ईडियम है बच्चों। ट्रू, अपनी बातों का, अपने शब्दों का, ट्रू टू वंस वर्ड्स नहीं होता है, ये क्या होता है, वर्ड होता है, वर्ड्स नहीं लगाते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। जब इसको काउंटेबल बनाएंगे अगर कि इसके साथ कोई नंबर लगा कर तब हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि 250 वर्ड्स में एक ऐसे लिखो, राइट एन ऐसे, है ना, इन 250 वर्ड्स, तो वहाँ पे वर्ड्स लगा सकते हैं क्योंकि उसके पहले 250 हमने उसको उस वर्ड को क्या किया है, काउंटेबल बनाया है, उसको गिना है ना हमने नंबर लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें आगे भी क्या दिया है, हर किसी को अपनी बातों का होना चाहिए। इफ़ वन वांट्स टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन, अगर वह हर किसी से रिस्पेक्ट चाहता है तो। चलिए आगे, इवन आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविजंस वी कैन सी 5 years old boys working in hazardous factory. Okay guys,
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चलो मीनिंग बता देता हूँ। हैजार्डस का मतलब होता है खतरनाक, डेंजरस, लिख लीजिएगा, हैजार्डस, पैरिलस, डेलिटीरियस, है ना, डेट्रीमेंटल, ये सब का मतलब खतरनाक होता है। इसमें गलती क्या है एक चीज़ मैंने आपको बताया था, अगर कोई नाउन को मॉडिफाई करना है ना, तो चाहे वो नाउन हो या कोई भी वर्ड हो, लेकिन ये काम कैसे करता है, एक एडजेक्टिव की तरह। और एडजेक्टिव के साथ कभी एस और ईएस नहीं लगता। अगर कोई एडजेक्टिव बन गया है तो उसके साथ एस और ईएस कैसे लगाएंगे हम? कोई एडजेक्टिव को सिंगुलर प्लूरल थोड़ी होता है। जैसे मान लीजिए, हम आपको ये समझाता हूँ कि हम कहते हैं कि मैंने एक 3 साल की लड़की को देखा, मैंने दिल्ली में 3 साल बिताए। पहले ये बताता हूँ, आई हैव स्पेंट 3 years इन दिल्ली। 3 साल बिताए, 3 years बताया, करेक्ट है। 3 लगाया तो साल जो है, ईयर है, वो ईयर्स में बदल जाएगा, क्योंकि ये नाउन है और 3 क्या है, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। साल है तो कितने साल है, वो न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो अभी अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने 3 साल की लड़की को देखा, है ना, आई सा अ 3 year ओल्ड गर्ल। एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये नाउन है बच्चों, पक्का। अब नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। यानी ये जो वर्ड है 3 साल, ये वर्ड एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो इसमें एस का यूज़ नहीं किया जाएगा। गॉट इट, ध्यान रखिएगा। तो यही गलती है महाराज, और कुछ गलती नहीं है इसमें। देख लीजिए आप लोग कि यहाँ पे ईयर्स यूज किया गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 5 year ओल्ड बॉयज़। बॉयज़ तो सही है ना, चलो वो सिंगुलर प्लूरल हो जाएगा क्योंकि ये नाउन ही है, लेकिन ये जो वर्ड है उसके पहले यूज किया गया है, तो ये तो उसकी विशेषता बता रहा है कि वो कितने साल का है, तो वो वर्ड क्या बन गया है, एक एडजेक्टिव। अंडरस्टूड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के पास। द फैंस द फैंस ब्लेड हैज़ ब्रोकन एंड वी मस्ट बाई अ न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या होता है, डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है बेच के हटा देना कोई चीज़, है ना। शेल आउट, इसका मतलब होता है शेल आउट, बेच देना, बेच के हटा देना। एक चीज़ ध्यान देना कि अपस्ट्रॉफी का यूज़ नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं करते हैं। मैंने अपस्ट्रॉफी पिछले सेशंस में बताया है, सेशन नंबर 1 में, क्योंकि क्वेश्चन आया था, तो उस क्वेश्चन के बेस पे मैंने पूरे अपस्ट्रॉफी ही लगभग खत्म कर दिया था, लगभग क्या ख़त्म ही कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, ये होगा द ब्लेड ऑफ फैन या ऑफ द फैन, द ब्लेड ऑफ द फैन, इंस्ट्रूमेंट के पहले द का यूज करते हैं वैसे, हैज़ ब्रोकन हो जाएगा, द ब्लेड ऑफ द फैन, ये द फैंस ब्लेड नहीं यूज किया जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। सी वियर्स, वो पहनती है, स्पेक्टिकल नहीं होता है श्रीमान। 1 मिनट, चलिए आगे। सी वियर्स जो लिखा गया है, ये वियर्स। स्पेक्टिकल का मतलब क्या होता है, स्पेक्टिकल, इसका मतलब दृश्य होता है। क्या होता है, दृश्य। स्पेक्टिकल, दृष्टि और दृश्य दोनों यूज करते हैं। तो जो पहनते हैं वो स्पेक्टिकल्स होता है, चश्मा स्पेक्टिकल्स, एस लगता है, ध्यान दीजिए, गॉगल्स में एस लगता है, सनग्लासेस में एस लगता है। ओके, तो ये गलती तो यही पकड़ में आ गई आपको यहीं पे। शी वियर्स एंड शो, शी वियर्स स्पेक्टिकल्स एंड शो शी वॉज अनेबल टू सी द गैंगस्टर, इसलिए वह गैंगस्टर को देखने के लायक नहीं थी। दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट, जिसने उस पर अटैक किया पिछली रात को। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये भी मैंने पढ़ा दिया कि कौन कौन से वर्ड के साथ हम एस का यूज करते हैं, वो पिछले सेशंस में मैंने बता दिया है आपको। नेक्स्ट, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग, सोल्ड फॉर अ सॉन्ग। एक चीज़ ध्यान देना, सेल फॉर अ सॉन्ग का मतलब होता है कोई चीज़ सस्ते में बेच देना, है ना, कोई चीज़ सस्ते में ही बेच देना। सेल फॉर अ सॉन्ग का मतलब कोई चीज़ सस्ते में बेच देना, ध्यान रखना इस चीज़ का। एज वी वर इन अ हरी टू लिव द टाउन, हम बहुत जल्दी में थे। इन अ हरी का मतलब, ये ध्यान रखना, इन हरी नहीं होता, इन अ हरी होता है ना। ये भी फ्रेज, इसमें आर्टिकल लगता ही लगता है, ध्यान रखिएगा, ये गलती आ सकती है, कई बार एग्जाम में आई भी है। टू लीव द टाउन, शहर छोड़ने में हम बहुत जल्दी में थे, इसलिए हमने फर्नीचर सभी बहुत सस्ते में बेच दिया, यही कहने का मतलब इसका। तो अब देखते हैं एरर। एक चीज़ मैंने बताया था कि फर्नीचर, सीनरी, पोइट्री, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, बैगेज, लगेज, ये सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और इनके साथ एस ई एस का यूज़ नहीं करते हैं और ये सिंगुलर माने जाते हैं, ये हमेशा सिंगुलर लिखे जाते हैं। तो ऑल द फर्नीचर होगा बच्चों, ऑल द फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, अच्छा, तो हैज़ बीन होगा, हैव बीन नहीं होगा। जब ये सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी तो सिंगुलर ही होगी, वर्ब भी कैसे यूज़ की जाएगी, सिंगुलर यूज़ की जाएगी। गॉट इट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
द एंग्री मॉब अटैक द पुलिस ऑफिसर व्हेन दे केम टू रेज इलीगल कंस्ट्रक्शन। रेज का मतलब होता है बच्चों डिमोलिश करना, ढा देना, डिमोलिश है ना, डिस्ट्रॉय सिनोनिम से है, एनिहिलेट, एनिहिलेट, अंडरस्टूड गाइस, रेज RAZD, ओके। तो एंग्री मॉब यूज़ नहीं करते हैं, मॉब इज़ ऑलरेडी एंग्री। मॉब देखो एंग्री क्राउड सही होता है, एंग्री एंग्री क्राउड सही होता है, क्राउड तो भीड़ होती है ना, लेकिन वो भीड़ गुस्से वाली हो सकती है, आराम से बैठी भीड़ भी हो सकती है, क्लास भी हो सकता है। तो क्राउड जो होता है वो एंग्री और पीसफुल दोनों होता है। लेकिन मॉब का मतलब ही ये होता है बच्चों, मॉब जो होता है ये उग्र भीड़ को, मतलब एंग्री क्राउड को ही मॉब बोला जाता है। तो इसके साथ दोबारा एंग्री लिखोगे तो आप एरर हो जाएगी, ये गलती हो जाएगी। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को पिछली क्लास में कि ब्लंडर के साथ बिग का यूज़ नहीं करते हैं, ब्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो मीनिंग के खिलाफ है उनके। तो ये हो गया बच्चों। ये क्या है, द एंग्री मॉब अटैक द पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के ऊपर उग्र भीड़ ने क्या किया, अटैक किया। व्हेन दे केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन, जब वो गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन को ढाने के लिए आए थे, गिराने के लिए आए थे। क्वेश्चन नंबर 40, दे लेफ्ट दियर लगेजेस, मैंने बताया था अभी ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और इसके बारे में पिछले सेशंस में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, बता रखा है कौन कौन से वर्ड ये अनकाउंटेबल होते हैं। तो ये यूज़ नहीं किया जाता है, विदाउट एस के यूज़ किया जाएगा, एस हट जाएगा इसके साथ से। देखते ही आंसर, अगर आप सेशंस को कई बार देख लोगे इसके बाहर कुछ क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं एग्जाम्स में। एट होम बाई मिस्टेक दे लेफ्ट देयर लगेजेस, उसने अपने सामान घर पे ही छोड़ दिए मिस्टेक से, है ना, गलती से। एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन चला गया। तो क्वेश्चन अभी टाइम कितना हुआ, 10 क्वेश्चन मैंने करवाए, कितने टाइम है, 23, ओके 1 minute, and I am just adjusting the next one. चलो क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 41, द कार कुड नॉट असेंड द स्टीप हील, खड़ी हील पे कार नहीं चढ़ सकी। असेंड का मतलब होता है चढ़ना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ना, बढ़ता हुआ क्रम, तो नहीं चढ़ सकी। बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर्स, वो गलत गियर में थी। मान लो पहली गियर में चढ़ाई पे चढ़ते हैं, लेकिन वो चौथी पाँचवीं में रहेगी तो नहीं चढ़ पाएगी। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, किसी न किसी एक गियर में होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, किसी न किसी एक गियर में होगी ना वो, तो रॉन्ग गियर नहीं यूज़ करेंगे। गियर्स एक साथ, एक मिनट, ये गियर्स गलत है। गाड़ी, कोई भी गाड़ी जो चलती है वो किसी एक गियर पे होती है, चाहे वो पहली पे हो, चाहे दूसरी पे हो, चाहे 10वीं पे हो, सॉरी चाहे वो 5वीं पे हो, अंडरस्टूड। तो वो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये लॉजिकल क्वेश्चन है ऐसे कि गियर्स यूज़ नहीं किया जाएगा, ये गलत यूज़ किया गया है, अंडरस्टूड, गियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नाउन का मतलब कोई भी नाउन देगा और उसको गलत यूज कर दिया होगा। द टिकट विंडो, टिकट काउंटर होता है, टिकट विंडो रिमेंड क्लोज्ड थ्रू आउट द डे, पूरे दिन जो टिकट काउंटर था, टिकट जहाँ से खरीदा जाता है उसको बोलते हैं बच्चा टिकट काउंटर, है ना, टिकट विंडो नहीं होता है। इंक्वायरी विंडो होता है, ध्यान रखिएगा, इंक्वायरी के साथ विंडो यूज़ कर सकते हैं, इंक्वायरी विंडोज़, वो काउंटर नहीं होता है, एन यहाँ पे होगा विंडोज़, ओके। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टिकट काउंटर लिखा जाएगा, ना कि टिकट विंडोज़। तो गलती यही थी, ये स्टार्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सत्यजीत रॉय हु कंसीव्ड, को-ऑथर्ड एंड डायरेक्टेड अ नंबर ऑफ गुड फिल्म्स, सत्यजीत राय जिन्होंने कंसीव किया, को-ऑथर्ड किया और डायरेक्ट किया बहुत सारी फिल्मों को, है ना, वॉज थे वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर्स। ध्यान रखिए, मैंने पिछली क्लास में बताया था, वन ऑफ, सम ऑफ, है ना, नन ऑफ, एवरी वन ऑफ, एनी ऑफ, एक्सेट्रा, मतलब ऐसे करके कोई भी नाउन यहाँ पे आएगा, ध्यान दीजिएगा, इनके बाद यहाँ पे नाउन जो होगा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। तो ये देखिए, ये फिल्म मेकर्स मतलब फिल्म बनाने वाले, उनमें से कोई एक व्यक्ति है ना, वो फिल्म मेकर नहीं होगा, फिल्म मेकर्स होगा, फिल्म मेकर्स होगा बच्चों, क्योंकि वन ऑफ के बाद जो नाउन यूज किया जाएगा, ये वन ऑफ तो यहाँ पे यूज किया गया है, इसके बाद जो मेन नाउन है वो ये है, तो ये क्या होगा, प्लूरल होगा, अंडरस्टूड। इंडिया के सबसे टैलेंटेड फिल्म मेकर्स में से एक है, अंडरस्टूड गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर, आई थिंक दिस इज़ नॉट योर बुक, आई थिंक दिस इज़ नॉट योर बुक, इट इज़ समबडीज एल्सेस। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी भी ये कहने का क्या मतलब है कि मुझे लगता है कि ये तुम्हारी किताब नहीं है, किसी और की है। किसी और का मतलब किसी अनजान व्यक्ति, इंडेफिनिट पर्सन की, तो इंडेफिनिट पर्सन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं बच्चों, समबडी, एनीबडी, नोबडी, समवन, एनीवंस, है ना, ये होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इनके साथ अगर एल्स यूज किया गया है किसी और के सेंस में, समवन एल्स या समबडी एल्स,
समवन या समबडी लिख कुछ भी लिख सकते हैं। तो अपस्ट्रॉफी यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, अपस्ट्रॉफी लास्ट में यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाएगा। तो ये एल्स के बाद यूज़ किया जाएगा, अपस्ट्रॉफी यहाँ पे होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर ये, यू शुड नॉट पुट योर शाइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैव नॉट रेड। तुमको किसी भी पेपर पर शाइन नहीं करना चाहिए, ये दैट यू हैव नॉट, जिसे तुमने पढ़ा नहीं है, ये कहने का मतलब है। पुट योर साइन, साइन नहीं करना मतलब कि सिग्नेचर नहीं करना। इंग्लिश में हम शाइन वर्ड यूज़ नहीं करते हैं बच्चों, ये शाइन यूज़ नहीं किया जाता है ना, ये गलत होता है। जब सिग्नेचर हस्ताक्षर करने की बात होती है तो सिग्नेचर यूज़ किया जाता है, अंडरस्टूड। इसी तरह से इसको एडोमेटिक फ्रेज बोलते हैं। इसी तरह से हम टीचिंग लाइन नहीं होती है, माई ब्रदर इज इन टीचिंग लाइन, व्हाट इज दिस टीचिंग लाइन, टीचिंग लाइन नहीं होती है, टीचिंग प्रोफेशन होता है, अंडरस्टूड। लेक्चरशिप होता है, लेक्चररशिप नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे गलतियाँ इंग्लिश में करते हैं। हालांकि ये एक चैप्टर आता है रिडंडेंट और सुपरफ्लुअस, उसमें मैं बहुत डिटेल्स में आपको पढ़ाऊंगा इस चीज़ को लेकर। मैंने पिछली क्लास में जो सेशन नंबर 1 है उसमें भी मैंने कुछ इसके डिटेल्स बताए हैं, कौन कौन से वर्ड को गलत यूज़ करते हैं। देखिए क्वेश्चंस आ गया, ये सीरीज में क्वेश्चन आया था, मैंने कल फर्स्ट सेशन में बताया था। टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर कंकर्ड बाई हिम बट ही फाउंड नो पीस। शहर के बाद शहर जीते गए उसके द्वारा, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। यही कहने का मतलब है, किसी भी प्रेपोजिशन है ना, किसी प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन, मेरा पेन गड़बड़ चल रहा है, अगर कोई नाउन रिपीट होता है, यही नाउन रिपीट होता है, तो ध्यान दीजिएगा ये नाउन सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए दोनों। दूसरी चीज़, इसके लिए अगर कोई वर्ब यूज की गई है तो वो वर्ब भी किस में होनी चाहिए, सिंगुलर में। यानी पहले तो ये एस कैंसिल होगा, टाउन आफ्टर टाउन होगा, फिर ये वर्ब कैंसिल होकर के वाज बनेगा, अंडरस्टूड। ये गलतियाँ हैं बच्चों, नोट कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छे, ये सीडीएस में भी क्वेश्चन आया था, एसएससी में भी आया है ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट, एयरफोर्स नेवी होगा तो इसके बाहर जाएगा ही नहीं कुछ, आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन वी रीच्ड द फेयर, जब हम मेले में पहुंचे, वी फाउंड दैट देयर वाज नो प्लेस टू स्टैंड, वहाँ पे कोई जगह नहीं थी। नो स्पेस यूज करो तो भी सही है, वैसे स्पेस का मीनिंग अंतरिक्ष हो जाता है, लेकिन सबसे सही है कि रूम यूज करो, नो रूम टू स्टैंड। प्लेस जो होता है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ये सब प्लेसेस होते हैं, ये इंडिया के प्लेसेस है जो जगह है। रूम का मतलब होता है छोटी सी जगह, स्पेस, है ना, ये दोनों यूज कर सकते हो, अंडरस्टूड। बट ज़्यादा एकदम एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट रूम होगा, नो रूम टू स्टैंड, थोड़ा अजीब सा लगता है ना, क्योंकि हम यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आपको सही तो टीचिंग लाइन भी आज तक लगता था, है ना, डू नॉट पुट योर शाइन हियर, हम बोलते थे कि अपना यहाँ पे शाइन मत करो, तो वो भी सही लगता था, लेकिन अकॉर्डिंग टू द करेक्ट इंग्लिश ग्रामर वो गलत है, अंडरस्टूड गाइस। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नो प्लेस नहीं होगा, नो रूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस। ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वॉज हेल्ड गिल्टी। सारे सबूत उसके खिलाफ थे और उसे गिल्टी पाया गया, ठहराया गया। ऑल द एविडेंस होगा, ऑल द एविडेंस, ऑल द एविडेंस। एविडेंसेस यूज नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज एन अनकाउंटेबल नाउन, और फिर ये भी क्या हो जाएगा, वॉज। या तो इसको प्लूरल बना सकते हो, मतलब अलग अलग तरह के एविडेंस हैं, है ना, मान लो सबूत कई अलग अलग तरह के हैं और उसको काउंटेबल बनाना ही है, तो इसको ऑल द टाइप्स ऑफ एविडेंसेस यूज़ कर सकते हो। एविडेंस के साथ एस और ईएस नहीं लगाएंगे, मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी भी काउंटेबल नाउन के साथ अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस ईएस नहीं लगाते। जैसे वाटर के साथ एस नहीं लगाते हो, लेकिन अगर हमें बताना है कि कई ग्लास पानी है तो हम कहते हैं कि मेनी ग्लासेज ऑफ वाटर, तो ग्लास यूज करते हो ना, तो उसके साथ एस लगाते हो, उसका मतलब पता चल जाता है कि ज़्यादा पानी है। तो इसके मेरे कहने का मतलब है कोई अनकाउंटेबल जो नाउन है इनके साथ एस ईएस नहीं लगाएंगे। अगर इनको प्लूरल बनाना है तो ऑल द का यूज़ करेंगे, दूसरी चीज़ों के साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्ड यूज करेंगे, जैसे कि ऑल द टाइप्स ऑफ एविडेंस, ये लिखोगे सही है, एविडेंस। तो वर्ड का यूज़ किया जाएगा, ये वर्ड का सही होगा, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग, ऑल द टाइप्स के अकॉर्डिंग ये वर्ड आ जाएगा, अंडरस्टूड गाइस, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 49, माई कजन ब्रदर इज अ चीटर एंड ही चीट्स हिज फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स टू। ध्यान रखिएगा, कज़न ब्रदर नहीं होता है, कज़न सिस्टर नहीं होता। कज़न के साथ ब्रदर और सिस्टर का यूज़ नहीं करते हैं, है ना। स्पाउस का मतलब पति पत्नी ही होता है, इसके साथ भी हम वाइफ या हस्बैंड यूज़ नहीं करते हैं, है ना। इसके साथ भी ये यूज़ नहीं किया जाता है, कज़न के साथ ब्रदर और सिस्टर यूज़ नहीं किया जाता है, समझ में आ गया। इसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस, गलत होता है ये, अननेसेसरी शब्द का यूज, उसके मीनिंग में पहले से ही वो चीज़ें हैं, अंडरस्टूड गाइस। द कमिटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब ही क्या होता है, निष्कर्ष, जो लास्ट में आता है। कंक्लूजन तो लास्ट में ही आता है ना, तो इसके साथ फाइनल क्यों लिखना,
कंक्लूजन तो ऑलरेडी, कंक्लूजन किसको बोला जाता है? कंक्लूजन बोला जाता है फाइनल डिसीजन को ही। फाइनल जो डिसीजन, 1 मिनट, फाइनल जो डिसीजन है उसी को तो कंक्लूजन बोला जाता है। तो इसके साथ फाइनल वर्ड गलत होता है, इसके साथ फाइनल वर्ड नहीं लिखते हैं। अल्टीमेट, फाइनल दोनों वर्ड नहीं लिखेंगे। ओके गाइस, ये देखो ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे जब आपको धीरे धीरे इंप्रूव होगी। इसका कोई रूल नहीं है, ये है वोकैबुलरी बेस्ड, मतलब मीनिंग पता है आपको, उसकी अंडरस्टैंडिंग पता है तो आराम से कर सकते हो, कोई जरूरत दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन आपको 51, ये तो अभी ये मैंने पिछली क्लास में नहीं बताया था, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ कि देखिए, द कैटल इन द मीडोज, मीडो का मतलब घास होता है जो, है ना, वॉज टेरिफाइड टू हियर, डर गई थी सुन करके, द रोर ऑफ लायन, लायन की दहाड़ को, विच अपीयर टू बी वाइल्ड विद एंगर, जो कैसा प्रतीत हो रहा था, गुस्से में बहुत ही खतरनाक प्रतीत हो रहा था। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे नाउन होते हैं बच्चों, है ना, जिनके साथ हम एस, 1 मिनट, जिनके साथ हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करते हैं फिर भी वो प्लूरल होते हैं। अंडरस्टूड? मतलब उनके साथ एस ई एस का यूज़ नहीं किया जाता है फिर भी वो क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। वो लिख लीजिए कौन कौन से ऐसे नाउन हैं। आप ये लिख सकते हैं कि एस ई एस शुड नॉट बी यूज्ड विद द फॉलोइंग नाउन्स, द फॉलोइंग नाउन्स। फिर भी ये क्या है? दीज आर ऑलरेडी प्लूरल, एंड ये पहले से ही प्लूरल है, एंड टेक्स प्लूरल वर्ब, एंड टेक्स प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब अपने साथ लेकर के आते हैं। कौन कौन से नाउन हैं ऐसे? कैटल, गोरू बोलते हो ना हिंदी में कैटल, है ना, कैटल हो गया। कैवेलरी, घोड़ों वाली जो सेना होती है उसको बोलते हैं कैवेलरी। ओके, और कौन से नाउन होते हैं? इन्फेंट्री, पैदल सेना, इन्फेंट्री। पोल्ट्री, पोल्ट्री तो समझते ही हो आप। पिजेंट्री, पिजेंट्री, किसान वर्ग को पिजेंट्री बोला जाता है, किसानों का जो ग्रुप होता है। चिल्ड्रेन, अब चिल्ड्रेन में भी देखो एस नहीं लगा होता है, ऑक्सन भी होता है, चिल्ड्रेन भी होता है। जेंट्री, जेंट्री अमीर वर्ग। पुलिस प्लूरल होता है, ध्यान रखिएगा। पुलिस, पुलिस मैन हो जाएगा तब सिंगल होगा, पीपल एक्सेट्रा लिख लो। ज़्यादातर आपके ये वर्ड आता है, कैटल एग्जाम में आता है, इन्फेंट्री आता है, और जेंट्री और पिजेंट्री वगैरह यही वर्ड आते हैं। तो इन वर्ड, ये वर्ड के साथ एस ई एस नहीं लगाते हैं, पहली चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ कि ये प्लूरल होते हैं मीनिंग्स में, तो वर्ब भी इनके साथ प्लूरल आएगी। तो कैटल के साथ एस तो नहीं लगाया है, सही है, लेकिन यहाँ पे वाज यूज कर दिया गया है, ये गलत है। अंडरस्टूड गाइस? तो ध्यान रखिएगा, गलती है, नोट कर लीजिएगा। जो मैं रूल्स बता रहा हूँ इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। आप लोगों को जो मैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, बेसिक्स, मतलब इन चीज़ों का बेसिक, ये तो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ और विद डिटेल सोल्यूशन, लेकिन जो चैप्टर्स पढ़ाऊंगा वो चैप्टर्स मैं कैमरे के सामने आकर के पढ़ाऊंगा। अभी नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मेरे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ओके, कुछ है मैं बताऊंगा बाद में। देयर शुड बी नो फर्नीचर्स, फर्नीचर के साथ एस ई एस का यूज़ नहीं करते हैं इन माई रूम, बिकॉज फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन होता है। मैंने बताया था कौन कौन सा, सीनरी हो गया, क्रॉकरी हो गया। मैंने आपको 3 टाइप्स नाउन के बता दिए। एक तो अनकाउंटेबल नाउन, एक वो नाउन जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही फॉर्म में होते हैं, एक वो नाउन जिनके साथ एस नहीं हटाया जा सकता है फिर भी वो प्लूरल होते हैं। अब जो टाइप्स मैं बता रहा हूँ, है ना, वो शायद मैंने पहले नहीं बताया था, वो लिख लीजिएगा। एक टाइप में बता देता हूँ आपको कि जो अब नाउन बता रहा हूँ ये एस के साथ होते हुए भी सिंगुलर होते हैं। द फॉलोइंग नाउन्स, निम्नलिखित, फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित, द फॉलोइंग नाउन्स आर यूज्ड एज सिंगुलर, सिंगुलर इन मीनिंग। ये मीनिंग में कैसे यूज किए जाते हैं? सिंगुलर। हालांकि, यद्यपि, ऑल्दो, 1 मिनट, ऑल्दो दीज आर विद, ये किसके साथ है? एस और ई एस। एस और ई एस के साथ होने के बावजूद भी ये कैसे यूज किए जाते हैं बच्चों? सिंगुलर मीनिंग में। एंड तब जब मीनिंग इनकी सिंगुलर होगी तो इनके साथ वर्ब कैसे यूज की जाएगी? एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। अंडरस्टूड गाइस? तो वर्ब भी कैसे यूज की जाएगी? सिंगुलर यूज की जाएगी। तो अभी हम इसको, रूल्स को आप लिख लीजिएगा। ये मैंने 4-5 टाइप, टोटल जो ग्रामर आपके ये नाउन का सेक्शन है वो 4-5 टाइप पे ही ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। तो ये 4-5 टाइप मैंने बता दिया है, तो इसको भी मैं रफ कर देता हूँ और बताता हूँ वो कौन कौन से नाउन है।
इस कैटेगरी में कौन कौन से नाउन होते हैं वो लिख देता हूँ मैं आपको, क्योंकि वो शायद मैंने बताया नहीं था। जैसे न्यूज़ हो गया, अब न्यूज़ एस तो लगा होता है लेकिन न्यूज़ सिंगुलर होता है, कहते हैं ना कि न्यूज़ वाज नॉट गुड या न्यूज़ अच्छी नहीं थी। इनिंग्स, इनिंग्स को बिना एस के नहीं लिखेंगे। इनिंग्स जो वर्ड है एस के साथ आता है, लेकिन ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। कहते हैं ना फर्स्ट इनिंग्स हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेट टीम। पॉलिटिक्स, ये तो सब्जेक्ट ही है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स हो गया। समन्स, बुलावा, अंडरस्टूड। फिजिक्स, ये भी सब्जेक्ट ही है, इसमें भी एस होता है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। एथिक्स, नैतिक, नैतिक शास्त्र को बोलते हैं ना एथिक्स। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स ई है बच्चों यहाँ पे, मैथमेटिक्स। मम्स, मम्स ये बीमारी होती है। मीजल्स, ये बीमारी के नाम है। घेगा वगैरह पता नहीं क्या क्या होता है। रिकेट्स, ये भी बीमारी के नाम है, रिकेट्स। एड्स में भी देखो एस होता है ना। शिंगल्स, ये भी बीमारी के नाम ही है, NGLES, सिंगल्स। ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये डिजीज़ है, क्या है, डिजीज़ है, ये बीमारी के नाम है। इसमें एस का यूज किया गया होता है, लेकिन ये सिंगुलर होते हैं। मीनिंग में क्या होते हैं, अब बीमारी का नाम है तो सिंगुलर ही होगा, उसके नाम में एस है ना। अब ये दोनों गेम के नाम है। बिलियर्ड्स एक तो खेला जाता है, बिलियर्ड्स खेलते हैं, और एक होता है एथलेटिक्स, एथलेटिक्स। ये इनके साथ भी एस लगा होता है, लेकिन ये सभी नाउन क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं सिंगुलर, तो इनके साथ वर्ब भी कैसे यूज की जाएगी, सिंगुलर यूज करें। मान लीजिए हमने लिखा है कि मैथमेटिक्स हैज़ नेवर बीन स्टडीड बाय मी, मैथमेटिक्स मेरे द्वारा कभी नहीं पढ़ी गई है ना। 1 मिनट। तो ये टाइप नंबर 5 लिख लीजिएगा। इसके पहले मेरे दोनों सेशन देख लीजिएगा, उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कितने कितने टाइप्स, जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं अभी ये 56 क्वेश्चन डिस्कस करते हुए, दिस इज़ द मोर देन सफिशिएंट। बट मैं आपको 150 तो कराऊंगा, प्रैक्टिस ज़्यादा कराऊंगा, है ना, कि आप लोगों को बार बार रिवीजन होता रहे। क्वेश्चन नंबर 52, तो इसमें क्या गलती थी, वाज की जगह वर आएगा। देयर शुड बी नो फर्नीचर, फर्नीचर होगा। दैट हाउस इज़ बिल्ट ऑफ स्टोन्स, मटेरियल नाउन ध्यान दिख लीजिए, ये अनकाउंटेबल ही होते हैं। मटेरियल, मटेरियल नाउन मतलब जिनसे भी कोई चीज़ नहीं बनाई जाती है उनको मटेरियल बोला जाता है। तो मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट मतलब जैसे भाव, अब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा बोलते हैं ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये दोनों जो नाउन होते हैं बच्चों, ये होते हैं अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। और जब अनकाउंटेबल होते हैं तो इनके साथ एस और ई एस नहीं लगता है, इनके साथ फ्यू का यूज़ नहीं किया जाता है, इनके साथ मेनी का यूज़ नहीं किया जाता है। अंडरस्टूड। तो ये बेसिक चीज़ें हैं कि इनके साथ ये चीज़ यूज़ नहीं की जाएगी। मटेरियल नाउन कौन कौन से हो गए, जैसे स्टोन हो गया, ब्रिक हो गया मतलब ईंट हो गया, सैंड हो गया, चावल राइस भी हो गया, वीट गेहूँ हो गया, जिनसे भी कोई नई चीज़ बनाई जाती है, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, लकड़ी, ये मटेरियल नाउन में आते हैं। और इनके साथ एस ई एस का यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो इनकी मीनिंग चेंज हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब जो भाव, जो भावनाओं के नाम हो, जैसे जोश, पैशन, पैशन के साथ भी एस नहीं लगता है, पैशंस नहीं होता है ना, पैशन होता है। अंडरस्टूड। जेस्ट ये होता है। लव, अब एस तो कहोगे लगता है, लेकिन नाउन की तरह से थोड़ी लगता है, वो तो वर्ब बनता है लव तब लगता है ना, समझ में आया। एंटीपैथी, एंटीपैथी, एनिमोसिटी, अपैथी, ये सभी वर्ड जो हैं ये मटेरियल नाउन है, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनके साथ भी एस और ये। किसी के फीलिंग का नाम है तो उसके साथ नहीं लगाया जाएगा। किस तरह की फीलिंग है, लव की, केयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 54 नंबर। संतोष लिव्स, संतोष रहता है, बाई द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसेस। ये कह रहा है कि जो फॉलो करता है सिद्धांतों के साथ रहता है, मतलब सिद्धांतों पे जीता है, संतोष सिद्धांतों पे जीता है। प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाध्यापक, यहाँ पे ये प्रिंसिपल यूज करना चाहिए, प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल्स होता है सिद्धांत, तो यहाँ पे यही गलती है, गलत यूज कर दिया है। नेक्स्ट, द एस्ट्रोनॉमर हु प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर हैज़ अराइव्ड। प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है, फ्यूचर बताता है। कौन बताता है भैया, एस्ट्रोनॉमर नहीं, एस्ट्रोलॉजर होता है वो, भविष्य बताने वाले को एस्ट्रोलॉजर बोला जाता है ना। और जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको एस्ट्रोनॉमर बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एस्ट्रोनॉमर नहीं होगा, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर होगा। ही टोल्ड मी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड्स शंकर्स हाउस। डबल अपस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करते, मैंने कभी कल ही डबल अपस्ट्रॉफी एस यूज़ नहीं करते, शुड नॉट बी यूज्ड। ये मैंने आपको अपस्ट्रॉफी में पढ़ाया है। ओके गाइस, तो अभी आपके टोटल मैंने 26 क्वेश्चंस करा दिए आज, 30 क्वेश्चंस कराए थे पिछले सेशंस में, सेशन फर्स्ट में। तो
लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे और अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आप लोगों को पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा जैसे जैसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। हालांकि सीजीएल मेंस के बच्चे कुछ थे, उन्होंने मुझे कहा था कि सर सीपीओ और सीजीएल का मेंस आ रहा है और सीडीएस का एग्जाम आ रहा है, तो मैथ और इंग्लिश बहुत अच्छे से खत्म कर दीजिए। तो मैं पहले इंग्लिश को खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद में मैथमेटिक्स, और मेरी मैथ्स बच्चों सबके लिए होगी। ये नहीं कि सीडीएस एनडीए सॉरी सीडीएस एसएससी सीजीएल या बैंक पीओ के लिए ही होगी। जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम में भी मैं क्वेश्चंस को लेकर के आऊँगा। और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्वांटम कैट को खत्म कराऊंगा, और वो आज तक इंग्लिश मीडियम में ही किताब रहे सिर्फ, उसको हिंदी मीडियम में कन्वर्ट करूँगा, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।